सो हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 से रिलेटेड हमारा, यानी कि हमारा जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें एक प्रश्न आता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। इसके लिए यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, मेनली 3 मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, 3 तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं, और वहाँ पर हम समझ पाएंगे किस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हम ईजिली आसानी के साथ कर सकते हैं। देखो, इससे पहले भी एक वीडियो हम विस्तार से ला चुके हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हमको परिमेय संख्या निकालना है तो कैसे कर सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में बात किया है। ये वीडियो छोटा होगा, ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं रिवीजन वीडियो भी बोल सकते हैं, या जिनको नहीं समझ में आता है 3 मेथड का यहाँ पर हम बात करेंगे। पहला तरीका हमारा क्या कहता है, अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमको सिर्फ और सिर्फ एक परिमेय संख्या निकालना है। यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर देख लो, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास, माना कि x और y कोई दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है। अब ये हमारे पास है, देखना जरा, जहाँ x इज लेस देन y, इट मीन्स कि x जो है ना वो y से क्या है, छोटा है। x इज लेस देन y का मतलब क्या होगा कि x y से छोटा है। अब ये बात समझ में आ गया। तो x और y के बीच, x y के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, अगर ये हमको फाइंड करना है तो इसको हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। काफ़ी आसान है, कुछ लोगों को हो सकता है समझ में आया हो, कुछ लोगों को हो सकता है समझ में ना। जब उदाहरण देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन संख्या 1, 5 और 7 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालेंगे। तो इससे पहले हम बात किया कि 5 और 7 के बीच में बोल रहा है, तो 5 और 7 के बीच में ऑलरेडी एक संख्या है, जो 5, 6, 7। तो एक तो हम बोल सकते हैं 5 और 7 के बीच में 5 इज ग्रेटर देन 6, लेस देन 6 और लेस देन 7। तो ये तो 6 हमको दिख रहा है, इस तरह से हम भी 6 को भी बता सकते हैं, लेकिन जो हमारा तरीका कह रहा है इस पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 के लिए माना कि x बराबर 5 ले लेंगे और y बराबर यहाँ 7 ले लेंगे, जहाँ x इज लेस देन y, ठीक है। तो x y के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, अगर ये हमको पूछ रहा है, ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसको अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हाफ, x का मान देखो 5 है, y का मान 7 है, इट मीन्स इसको अगर सॉल्व करते हैं हाफ इंटू 7, 5, 12, 2 6 के 12। तो देखो यहाँ से भी क्या निकल रहा है हमारा, 6 ही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2/7 और 5/7, 2/7 और 5/7। इसके बीच में हमको क्या करना है, एक परिमेय संख्या निकालना है। तो सेम काम ऊपर वाला करेंगे, यहाँ पर मानेंगे, माना कि x बराबर ले लेंगे 2/7 और y बराबर यहाँ से लिखेंगे 5/7। ये दो परिमेय संख्या हमको दिया हुआ है, जहाँ x इज लेस देन y है, x छोटा y बड़ा है, ठीक है। तो x और y के बीच एक परिमेय संख्या, अगर ये हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू एक्स प्लस में y, ये आ जाएगा हमारा। और देन हम ये जो दिया हुआ है वो ले लेंगे, बराबर में हाफ का हाफ हो जाएगा, x का मान 2/7 प्लस y का मान 5/7, हाफ इंटू 7, 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा, और 5 और 2 ये हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, ये बच गया 1/2। तो 1/2 तुम्हारा निकल के आ रहा है 2/7 और 5/7 के बीच में एक परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेंगे यहाँ से। अब थोड़ा सा ये अलग है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है -2/3 और -3/4। पहले तो हमको ये डिसाइड कर लेना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, देखो दिया क्या है, -2/3 -3/4, 3 तिया, इसको अगर गुना करेंगे तो 3 तिया -9 होगा, इसको गुना करेंगे 4 दूनी -8 होगा। हमको क्या पता है, जो माइनस में बड़ा होता है वो छोटा होता है, इसका मतलब ये वाला -8 बड़ा है, ये क्या है, -8 बड़ा है,
यानी ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ही लिख लेते हैं हम -2/3 इज ग्रेटर देन -3/4। तो यहाँ से हमारा x कौन सा होगा, x तो बड़ा होता है, x छोटा होता है तो x ये हो जाएगा और y हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे में देखेंगे, माना कि x बराबर -3/4 तथा y बराबर -2/3, जहाँ x इज लेस देन y होगा हमारा। क्लियर है बात है, बहुत बढ़िया। देन अब हमको करना क्या है, तब x और y के बीच एक परिमेय संख्या ये देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 × x + y। अब ये देखें तो ये हो जाएगा 1/2, x का मान देखेंगे तो कितना होगा -3/4 और प्लस y का मान है -2/3। इसको सॉल्व करते हैं, हाफ का हाफ हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 × 12, 3 × -9 प्लस 3 × 4 12, 4 दूनी -8। ये हमारे पास निकल के आ रहा है। तो अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करो आगे, 9 और 8 दोनों माइनस में, तो ये होगा 17 और बट्टे में 12, गुना करो -17 होगा, तो -17 और बट्टे में 24, ये हमारा आंसर आ गया। कहने का मतलब कि -2/3 और -3/4 के बीच में जो एक परिमेय संख्या आ रही है वो है -17/24। यहाँ पर फाइनली अब हमको देखना क्या है, यहाँ पर देखना है दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक से अधिक परिमेय संख्या हम कैसे लिख सकते हैं, या अनंत परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं। कुछ भी दे दो, 10, 20, 30, 40, 50, 100 कुछ भी दे दे, उससे बहस नहीं है। बस हमको देखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम एक से अधिक परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान सा मेथड बताएंगे और तुम देखते देखते समझ जाओगे कि बिल्कुल इस तरह से प्रश्न को करना है। देखो, मान लो क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 5 और 7 के बीच 10 परिमेय संख्या हमको निकालना है। कितने निकालना है? 10 का 100 भी हो सकता है, 10 परिमेय संख्या निकालना है। समझ में आ रहा है? 5 और 7 के बीच कितने परिमेय संख्या निकालने हैं? 10 परिमेय संख्या निकालने। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 10 परिमेय संख्या निकालना है, मतलब ये n बराबर हम मानेंगे 10। n क्या है? नंबर ऑफ परिमेय संख्या, रैशनल नंबर है। जितने परिमेय संख्या निकालना है n बराबर वो मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको 10 परिमेय संख्या निकालना है, हम करेंगे n + 1। ये तो 10 प्लस हो जाएगा 1, कितना हो गया? 11। जो दो परिमेय संख्या हमको दिया हुआ है ना, जिसके बीच में परिमेय संख्या निकालना है, उसको लिख लो। ये है 5 और ये है 7। 5 मतलब 5/1 और 7 मतलब 7/1, ये हमको पता है। अब देखो क्या करना है, जो पहला परिमेय संख्या इसके अंश और हर को जो यहाँ पर n + 1 करने से आ रहा है ना, उससे गुना कर देना है। यहाँ भी गुना करेंगे तो ये हमको कितना आ जाएगा? 11 × 5 = 55/11, ये आ जाएगा हमको 77/11। ये आ गया हमारा। अब बिल्कुल हम यहाँ से लिखते हुए चल सकते हैं, 55/11, 56/11, 57/11, 58/11, 59/11, 60/11, 61/11, 61/11, 62/11, 63/11, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 64/11 और 65/11, देन 66/11। तो यहाँ से अगर देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 10 परिमेय संख्या यहाँ से निकल के आ जाता है। देखो काफ़ी आसान मेथड है, बिल्कुल आसान विधि है, कोई समस्या ही नहीं होगा इस मेथड से तुमको प्रश्न को करने में, बिल्कुल आसान है। पहला क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है दिमाग से कुछ बातें रह गया हो। तो प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे, तो इजी वाला था ना, मुश्किल वाला में आ जाओ ना। क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास, क्या है? 2/7 और 5/7 के बीच मान लो हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें n, तो n कितना है हमारे पास? 5 है, तो 5 में जोड़ेंगे 1, ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये जो 6 आया है, जो परिमेय संख्या दिया हुआ है हमारा, जो कि दिया हुआ है 2/7 और यहाँ दिया है 5/7,
7। इसके अंश और हर में n+1 करके जो आया उससे मल्टीप्लाई कर लो। ये n+1 के 6 आया है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12 और 7 के 42। ये आ जाएगा हमारा 6 पंचे 30 और ये आ जाएगा 7 के 42। अब यहाँ से फिर से हम लिखना शुरू करेंगे। कैसे? आ जाओ, 5 लिखना है ना। कितना हो गया? 12/42, 13/42, 14/42, 15/42, 16/42, 17/42, ठीक है, 1 2 3 4 5, 18/42। ये हमारा हो गया। 5 तो पूरी जा रहा है, ये 12/42 छोड़ दो क्योंकि ये तो सेम ही नंबर है। इसके अलावा ये सारे नंबर्स हमारा आ जाता है क्या? 2/7 और 5/7 के बीच में 5 परिमेय संख्या। चाहो तो तुम और भी लिख सकते हो, सिर्फ n+1 ही तो करना है। देन फाइनली हमारे पास जो नंबर्स है वो नंबर्स कौन सा है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में है, जैसा कि हमको पता है ये बड़ा है, -2/3 बड़ा है, तो मतलब -3/4 और -2/3 के बीच मान लो 5 परिमेय संख्या हमको निकालना है। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये मेथड हमको तभी काम करता है जब नीचे वाला हर इक्वल होता है, हर समान होता है। ठीक, यहाँ पर तुमको हर समान करना पड़ेगा। तो हर समान कैसे करेंगे? इस 4 और 3 का एलसीएम कर लो। कितना हो जाएगा बाबू? 12 हो जाएगा। तो 12 यहाँ लिखो। 4 से 2 12 में भाग, 4 तिया 12, 3 आया और 3 को 3 से गुना करो, -9 आ जाएगा। फिर 3 से 2 12 में भाग, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और फिर 4 को 2 से गुना करो तो ये -8 आ जाएगा। यानी 9/12 आ रहा है और -8/12 यहाँ पर हमारा आ रहा है। ये छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई। देखो यहाँ से गौर से देखना, 5 परिमेय संख्या लिखनी है। यहाँ पर कितनी लिखनी है? 5, मतलब n = 5 है तो n+1 करेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 6। करना क्या है? यहाँ पर 9/12 है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लेंगे और 6 से यहाँ पर हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। यहाँ से -8/12 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन हम यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9 छाके कितना हो जाएगा? -54 और 12 छाके 72 हो जाएगा। इसी तरह से 8 छाके -48 और 12 छाके ये 72 हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ से हम अगर लिखना शुरू करें तो क्या लिख सकते हैं? -54/72। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर एक बात को समझो। देखो यहाँ पर कम आ रहा है, मतलब यहाँ से हमको घटते हुए चलना है। जब माइनस वाला में तुम करो ना, जैसे कि तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो गौर से देखना, यहाँ पर जगह अपने पास है नहीं कहीं पर, चलो यहीं पर करके बता दे रहे हैं। ये -4, -3, -2, -1, 0, तो ये हम किस क्रम में चल रहे हैं? बढ़ते क्रम में चल रहे हैं। ऐसा मत बोलना घटते क्रम में चल रहे हैं, क्योंकि जो माइनस में बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो -4 छोटा है, उससे बड़ा है -3, उससे बड़ा है -2, उससे बड़ा है -1, उससे बड़ा है 0। अगर ये बातें तुमको समझ में आ रही है ना, तो यहाँ पर लिखोगे तो क्या लिखोगे? -54/72, तो -53/72, -52/72, -52/72 हो जाएगा, -51/72 हो जाएगा, -50/72 हो जाएगा, 1 2 3 4 और फाइनली -49/72 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये था हमारा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में किस तरह से हम और भी 10, 15, 20 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, इसको यहाँ पर हमने समझा। तो यहाँ पर अब हम देखने के लिए जा रहे हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अगर एक से अधिक परिमेय संख्या निकालना है, 2 निकालना है, 10 निकालना है, 50 निकालना है या 1000 निकालना है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। 2 रूल्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। दोनों रूल्स को एक एक करके देखेंगे, जो तुमको इजी लगे उस रूल के अकॉर्डिंग तुम प्रश्न को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले रूल की बात करेंगे तो पहला रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास मान लेते हैं, सबसे पहले माना कि x और y के बीच n परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है? n परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है,
एक बात और यहाँ से ध्यान रखना कि यहाँ x और y के बीच में n परिमेय संख्या तो निकालना है, जहाँ x इज लेस देन y होगा, यानी x जो है ना y से छोटा होगा। तो पहला मेथड है, पहली विधि है, उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं d। अब d क्या होता है? d होता है हमारा y माइनस एक्स बट्टे में n प्लस 1। देन एक्स वाई के बीच हम लिख सकते हैं x और y के बीच n परिमेय संख्या, ये हमारा हो जाता है x प्लस डी पहला हो जाएगा, x प्लस 2d दूसरा परिमेय संख्या, x प्लस 3d तीसरी परिमेय संख्या और x प्लस 4d, इसी तरह से हम चले जाएंगे। देन हमारा हो जाएगा x प्लस nd, ये nवीं परिमेय संख्या हमारा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये मेथड तो अभी तो समझ में नहीं आया, सर के ऊपर से गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ उदाहरण से हम देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक उदाहरण है 1/2 और 2/3। क्वेश्चन 1/2 और 2/3 के बीच मान लो 5 परिमेय संख्या हमको निकालना है। कितनी परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। तो अगर दोनों में देखते हैं तो कौन बड़ा कौन छोटा? 1/2 छोटा है और 2/3 क्या है? बड़ा है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि x बराबर मान लेंगे सबसे पहले 1/2, देन y बराबर मान लेंगे 2/3, ठीक है। देन n बराबर है हमारा 5। कितना है? n बराबर 5 है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? d निकालना है। तो d निकालना है तो d बराबर कितना हो जाएगा? y माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा y माइनस एक्स बट्टे में n प्लस 1। तो y का मान कितना है? y का मान है हमारा 2/3 माइनस में x का मान है 1/2 और बट्टे में n प्लस 1, यानी कि n का मान 5 है, 5 प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, माइनस में 2 तिया 6, 3 एकम 3 और बट्टे में तो यहाँ पर 5 1 6 हमारा रहेगा। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/6 और बट्टे में 6 बच रहा है। बट्टे में 6 मतलब क्या? 1/6 में 6 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/6 और गुने में 1/6, ठीक है। इसका मतलब n का वैल्यू जो निकल के तुम्हारे पास आ रहा है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 1/36। ये तुमको ध्यान रखना है, n का वैल्यू निकला यहाँ से कितना? 1/36। देन हम इस तरफ देख लेते हैं। तब x और y के बीच 5 परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्या, ये अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे? x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d और x प्लस 5d, ये 5 परिमेय संख्याएं हो जाएगी। सबसे पहली बात, x का वैल्यू क्या है? 1/2 है, प्लस में d का वैल्यू क्या है? 1/36 है, ये हो गया हमारा। देन x प्लस 2d करना है तो x का वैल्यू 1/2 है, प्लस में 2 गुने d का वैल्यू 1/36 है। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो 2/36 हो जाएगा ये। इसी तरह से x प्लस 3d है तो x 1/2 और प्लस में 3d का मतलब क्या हो जाएगा? 3d का मतलब हो जाएगा 3/36। इसी तरह से x प्लस, यानी कि x का मान 1/2 है, प्लस 4d यानी 4 इंटू डी होगा तो 4/36 हो जाएगा। और इस तरह से x का मान फिर से 1/2 है, प्लस में 5/36 हो जाएगा। अब तुम अगर इसको सॉल्व कर पाते हो तो तुम्हारे पास x और y यानी कि 1/2 और 2/3 के बीच में जो हमारा प्रश्न है ये 5 परिमेय संख्याएं निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ से, ये यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा? ये तो 36 ही रहना है। 2 18 36, 18 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारे पास। दूसरी ओर देख लेंगे, 2 18 36 कितना होगा? चलो इसको काटते नहीं है, अभी नहीं काटते हैं। तो 2 8 36 का लघुत्तम 36 हो जाएगा। 2 18 36, 18 और प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी काटेंगे तो भी चलेगा। यहाँ से देखते हैं 2 36 का लघुत्तम 36 हो जाएगा। यहाँ से 2 18 36, 18 प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो 36 और बटे 18 प्लस 4 हो जाएगा।
और इसी तरह से 36 एलसीएम हो गया, ये होगा 18 + 5 हो जाएगा। जोड़ो 18 एक 19/36, ये होगा हमारा 20/36, 21/36, ये देखो 22/36 और ये 23/36। ये जो नंबर्स हमको यहाँ पर निकल के आ रहा है ना, ये 1/2 और 2/3 के बीच में निकल के आ रहा है। ये सारे नंबर किसके बीच में होगा? 1/2 और 2/3 के बीच में ये नंबर्स होगा।